हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटेंस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कैपेसिटर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। कैपेसिटर कैपेसिटर ये एक डिवाइस है। कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है जो चार्ज को सडनली रिलीज करता है। कुछ हमारे पास ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जिनको बहुत हाई करंट चाहिए स्टार्ट होने के लिए, जैसे आपका एसी है, फैन है, मोटर्स हैं। इन सबको स्टार्ट होने के लिए बहुत हाई करंट चाहिए। तो उनको एकदम से करंट प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, हम कैपेसिटर लगाते हैं। सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगाएंगे तो वो कैपेसिटर क्या करेगा, उसको सडनली चार्ज देगा। तो करंट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना, चार्ज देगा। तो कैपेसिटर क्या है? इट्स अ डिवाइस which suddenly release a charge या which store a charge. Device which suddenly release a charge या device which store a charge. चार्ज को स्टोर करेगा या डिवाइस which store चार्ज। इकट्ठा करके भी लिख सकते हो आप, डिवाइस विच स्टोर चार्ज एंड रिलीज इट सडनली। तो ये क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा और जरूरत पड़ने पर उसको रिलीज कर देगा। कब रिलीज करेगा? क्योंकि कुछ अप्लायंसेस ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा हाई करंट चाहिए होता है। तो हाई करंट जब उनको चाहिए तो वही चार्ज को रिलीज कर देगा। some appliances like fan, AC, motor needs a very high current, and this current is fulfilled by this high current is fulfilled by capacitor. कैपेसिटर कैसे करेगा? बाय रिलीजिंग द चार्ज। ना कुछ अप्लायंसेस हैं लाइक फैन, एसी, मोटर्स, इनको बहुत हाई करंट चाहिए तो कैपेसिटर क्या करेगा, उसको रिलीज करेगा, चार्ज को रिलीज करेगा और हाई करंट जो है उसको प्रोवाइड करेगा। तो ये है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर समझ में आ गया? एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर उसको रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है? कि कुछ ऐसे हमारे अप्लायंसेस हैं जिनको बहुत हाई करंट चाहिए स्टार्ट होने के लिए, लाइक एसी, फैन, मोटर, ये सब। तो उनको क्या करेगा ये, जब उसको जरूरत पड़ेगी कि हाई चार्ज को रिलीज कर देगा, हाई करंट प्रोड्यूस होगा तो अप्लायंस अपना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट टर्म इज कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस क्या है? द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। कोई कैपेसिटर है, कितना उसको चार्ज स्टोर कर सकता है? कैपेसिटेंस क्या है? The ability of capacitor to store charge. तो ये कैपेसिटर कितने चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। अब हमें पता है, हम क्या भी कहानी पढ़ के आ रहे थे कि जो मान लीजिए ए, हम ऐसे मान लेते हैं ये हमारा एक कैपेसिटर है, कोई कैपेसिटर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है यहाँ पे, जहां पर एक स्मॉल चार्ज है डीक्यू। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है। तो इनिशियली अगर हम इस चार्ज को यहां से यहां तक लेकर आएंगे तो जब भी यहां से बड़े आसानी से आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू 0 होगा। यहां से जब इसको यहां से उठाकर यहां लेके आएंगे तो वर्क डन 0, जिसको भी अपोज करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। अब ये डीक्यू चार्ज यहां पहुंच गया आपका,
अब सेकंड टाइम फिर से इस BQ को उठाना है और फिर यहाँ पे लेके आना है। अब क्या करेगा, ये ऑपोजिशन प्रोवाइड करेगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो अब इनके बीच में क्या होगी, ऑपोजिशन प्रोवाइड होगी। तो अब हमें थोड़ा वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं, है ना, थोड़ा वर्क डन करना पड़ेगा। बस यहाँ पे भी कुछ एक्सटर्नल वर्क डन होगा। फिर एक यहाँ से अगर एक थर्ड चार्ज और लेके जाएंगे यहाँ से उठा करके, अब ये DQ सेकंड वाला भी यहाँ पे पहुंच गया, अब ये दोनों मिलकर के ऑपोजिशन प्रोवाइड करेंगे। अब जो वर्क डन करना पड़ेगा वो और ज्यादा करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन और ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये क्या है, मान लीजिए ये यहाँ पे चार्जेस इंफिनिटी पे हैं और यहाँ पे B पे हैं, या इसको ऐसे पॉइंट A ले लीजिए और इसको पॉइंट B ले लीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं, B से उठा करके A पे लेके आ रहे हैं, तो VA माइनस VB, ये मैं डिफाइन कर चुका हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिसने नहीं देखा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वीडियो देखने पहले। तो ये क्या होगा आपका, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टेस्ट चार्ज। अब आपको कहां पर लेके आना है, B माइनस फ्रॉम B इंफिनिटी, वर्क डन फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स, तो दिस इज B। तो भी आपको पता है तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, तो B माइनस 0 एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन टेस्ट, है ना। अब हम क्या चाहते हैं कि हम जो है, थोड़े में लिख लेता हूं B की वैल्यू एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन टेस्ट। अब हम क्या चाहेंगे कि हम इस कैपेसिटर के अंदर मैक्सिमम चार्ज को स्टोर कर सकें। जब एक अच्छा कैपेसिटर चाहिए, तो अच्छा कैपेसिटर कब होगा, जब उसके अंदर अच्छा चार्ज स्टोर होगा। कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को रिलीज करना, तो चार्ज उतना ही रिलीज करेगा जितना उसके अंदर होगा। तो अच्छा कैपेसिटर तभी बन सकता है जब उसके अंदर अच्छा चार्ज हो, काफी हाई अमाउंट ऑफ चार्ज हो। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रही कि चार्ज उसके अंदर काफी अच्छा स्टोर होना चाहिए। दैट मींस P is directly proportional to Q, कि जितना कैपेसिटेंस उसका उतना अच्छा होगा जितना वो अच्छा चार्ज करेगा। जितना ज्यादा उसके अंदर चार्ज होगा, कैपेसिटर के अंदर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी अच्छी कैपेसिटेंस होगी उसकी। लेकिन जैसे जैसे हम चार्ज को जैसे उठा करके लेते जा रहे हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि वहां पे चार्ज ज्यादा कम्युलेट हो रहा है और उसको ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा तो हम ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाएंगे। ये बात समझे। देखो कि यहां से अगर हम वर्क डन कर रहे हैं तो वर्क डन करते करते क्या होगा, मान लो ये चार्ज आप उठा के लेके जा रहे हैं, तो आप अगर आपको रास्ते में बहुत साफ सुथरा रास्ता है, प्लेन रास्ता है, तो आप बड़े यहाँ बड़े आराम से इसको चार्ज को ले जाओ। चलो इसको ऐसे मत समझो, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक मजदूर काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यहाँ से उसको कुछ ब्रिक्स उठानी है, यहाँ से उसको कुछ ब्रिक्स उठानी है और यहाँ पे लेकर आनी है, और इसके बीच का डिस्टेंस है से 1 किलोमीटर। उसको यहाँ से ब्रिक्स उठाकर यहाँ लेके जाओ। यहाँ पर 200 ब्रिक्स हैं, टोटल 200 ब्रिक्स हैं। तो अगर तो ये रास्ता साफ है, बिल्कुल प्लेन है, तो क्या करेगा वो 200 की 200 ब्रिक्स को बड़े आराम से ले जाएगा इवनिंग तक, शाम तक। सुबह काम करने को लगा वो शाम तक आराम से ले जाएगा, है ना। अगर ये रास्ता टूटा फूटा है ना, टूटा फूटा तो थक जाएगा, ज्यादा एनर्जी लग जाएगी उसकी, तो 200 की जगह कितनी लेके हो सकता है, 170 या 180 ही लेके जा पाए, है ना। काम करने की क्षमता तो उसकी उतनी है, तो काम करने की उसकी क्षमता कब बढ़ सकती है, जब मान लो रास्ता अच्छा हो, है ना। सिमिलरली इसको अगर आप देखो तो जब यहाँ पे चार्ज ये को उठा करके यहाँ पे लेके जा रहे हैं, यहाँ चार्ज एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो ये वाला जो चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट होता जा रहा है ये पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा, वर्क डन को इंक्रीज करेगा, है ना। तो मान लो आपको अगर ये चार्ज उठा करके लेके जा रहे हो, आप यहाँ से उठा रहे हो यहाँ पे लेके जा रहे हो, तो आपकी सपोजिशन प्रोवाइड हो रही है, तो आपको ताकत ज्यादा लग रही है, ताकत ज्यादा लग रही है, तो आप कम चार्ज को लेके जा पाओगे लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। अगर आगे जो ऑपोजिशन प्रोवाइड ना हो तो आप मैक्सिमम चार्ज को वहां तक लेके जाओगे। मतलब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि पोटेंशियल कम होना चाहिए, है ना। अगर पोटेंशियल कम होगा तो ज्यादा चार्ज यहाँ पे चला जाएगा। बात फॉलो कर रहे हो कि जब यहाँ पे इस यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, तो आप मैक्सिमम चार्ज यहाँ चुका के यहाँ ले आओगे, है ना। तो इट मीन्स कैपेसिटेंस कब अच्छी हो सकती है, जब पोटेंशियल कम हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो।
ये बोलेंगे। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, चार्ज पर पोटेंशियल मीन चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए और पोटेंशियल मिनिमम होना चाहिए, तब कैपेसिटेंस अच्छी आएगी। और पॉइंट, जब हमारा चार्ज मैक्सिमम हो और पोटेंशियल कम हो, मतलब वर्कडन हमें कम से कम करना पड़े, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, इसको आप डेल्टा वी से ही लिखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस की है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होना चाहिए और चार्ज मैक्सिमम स्टोर होगा, तब कैपेसिटेंस बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरह से इस कैपेसिटेंस को हमने डिफाइन कर दिया। अब इसकी यूनिट्स की बात करें तो इसकी यूनिट्स होती हैं फैरेड। क्या यूनिट्स होती हैं, फैरेड। ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, फैरेड। ऐसा फैरेड। अब आप देखें, आपको 1 फैरेड को डिफाइन करना है, 1 फैरेड को डिफाइन करना है, तो चार्ज इज 1 कूलम, पोटेंशियल इज 1 कूलम। तो 1 फैरेड कब डिफाइन होगा, जब 1 कूलम चार्ज को, जब हम 1 कूलम चार्ज को यहां से उठा करके यहां तक लेके आने के लिए हमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देन वी से कैपेसिटेंस इज 1 फैरेड। So 1 farad is defined as when a 1 coulomb charge is moved with a potential of 1 volt. When a 1 volt of potential is required to move a 1 coulomb charge, कैसे भी लिखो, this is the 1 farad. इतनी बात क्लियर होगी आपको। तो कैपेसिटर की यूनिट क्या है, फैराड। चलिए, बहुत अच्छे से आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। फर्दर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। फर्दर हमारे पास अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हैं। हमारे पास जो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हैं, वो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर। और सेकंड वाला जो है वो है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और जो थर्ड हमारे पास है वो है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये हमारे पास 3 टाइप के कैपेसिटर हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। जो हमारे 12th क्लास के सिलेबस में है वो ज्यादा जो डिस्कशन है वो तो इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये काफी डिटेल में आपको स्टडी करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो टर्न बाय टर्न हम देखते हैं सारे कैपेसिटर्स को। हम सबसे पहले वाला स्फेरिकल कैपेसिटर उठाते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर उठाते हैं। स्फेरिकल स्फेरिकल कैपेसिटर। अब स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या है कि ये स्फीयर है आपका, लेट मी से इसके ऊपर चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको पता है स्फीयर के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्फीयर के सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल क्यू चार्ज स्फीयर के सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपको पता है कि जो इसका पोटेंशियल है वो होगा, सॉरी कैपेसिटेंस जो है वो क्या होनी चाहिए, लेट मी से सी इज क्यू अपॉन वी। ये बात समझिए। मान लीजिए इसका रेडियस जो है वो आर है, ये आपको बताइए। अगर मैं इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू बोलूं, फाइंड आउट करो, तो आपको पता ही आप कर चुके हो पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। यहाँ पे आप पोटेंशियल निकाल चुके हो सरफेस के, स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल, तो कितना आएगा वो, के क्यू अपॉन आर। यही पोटेंशियल था, है ना, v की वैल्यू ऑफ द सरफेस। तो इस सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो इतना है, और स्फीयर का पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, आपको पता है। अंदर अपन चुके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वीडियो देखो। चलिए
तो सी हमारा आ गया क्यू, और पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा के क्यू अपॉन आर। यहां से क्यू के साथ क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद आर के ऊपर ले जाएंगे आर अपॉन के, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/k इंटू आर, समझिए वैल्यू। और आपको पता था के की वैल्यू कितनी होती थी 1/4πε0, और 1/k भी क्या हो जाएगी 4πε0। जब यहां पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सी 4πε0 here 4π कांस्टेंट, 4π कांस्टेंट। तो कैपेसिटेंस जो है किस पे डिपेंड कर रही है, मीडियम पे और रेडियस पे। इट मींस कि कैपेसिटेंस जो है वो किस पे डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस जो है किसी भी कैपेसिटर की तो किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड कर रही है, देखो नंबर 1 किस पे डिपेंड कर रही है, मीडियम, कि वो कैपेसिटर कहां पे प्लेस है, एयर में है, वैक्यूम में है, कहां पे है वो, दिस इज मीडियम। सबसे पहले वो किस पे प्लेस कर रही है, मीडियम। सेकंड वन रेडियस मींस डायमेंशन, सेकंड किस पे डिपेंड कर रही है, डायमेंशंस पे डिपेंड कर रही है। मींस जो कैपेसिटेंस है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। कैपेसिटेंस का चार्ज और पोटेंशियल से कुछ भी लेना देना नहीं। मींस आप कोई कैपेसिटर डिजाइन करने जा रहे हैं, कोई कैपेसिटर बनाने जा रहे हैं, मान लीजिए ये कैपेसिटर आप बना रहे हैं और आपने इस कैपेसिटर को अभी एयर में रख दिया, एयर में रख दिया, और इसकी रेडियस आपने फिक्स कर दी थी 5 मीटर, तो इसकी कैपेसिटेंस फिक्स होगी, सी की वैल्यू फिक्स होगी, इसकी सी की वैल्यू फिक्स होगी इसकी, क्योंकि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, आपकी मीडियम के ऊपर, मीडियम के ऊपर और डायमेंशन के ऊपर। आपने एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनाया है जिसकी रेडियस आपने 5 मीटर ली है और उसको एयर में प्लेस कर दिया। जब इतनी कॉन्फ़िगरेशन आपकी सेट होगी तो इसकी कैपेसिटेंस सेट होगी है, कैपेसिटेंस इसकी सेट होगी है। अब इसके अंदर आपको चार्ज स्टोर करवाना है, चार्ज को स्टोर करवाना है, तो कैपेसिटेंस फिक्स, तो अब जितना आप चार्ज स्टोर करवा सकते हो कराओ इसके अंदर। कैपेसिटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट होगी चार्ज और पोटेंशियल का, चार्ज और पोटेंशियल का कोई लेना देना नहीं है। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करने वाली है, कैपेसिटेंस जो डिपेंड करती है वो मीडियम और डायमेंशन पे डिपेंड करेगी। बात फॉलो कर पा रहे हो, यहां से क्लैरिफाई हो रहा है। इवन आगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे, उसमें भी ये बात प्रूफ होगी। कैपेसिटेंस जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ मीडियम और डायमेंशन पे, चार्ज और पोटेंशियल की इंडिपेंडेंट रहेगी। इस बात को, इस पॉइंट को अपने माइंड में आप चेक कर लीजिए, ये क्वेश्चंस करने में आपको बहुत हेल्प रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, तो इस पॉइंट को बहुत बड़े अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत अच्छे से, अगर हम एक क्वेश्चन उठा करके देखें, यहाँ पे क्वेश्चन उठा करके देखें, तो क्वेश्चन उठाते हैं। एक हमारा कैपेसिटर डिजाइन किया हमने जिसका रेडियस 1 मीटर है, जिसका रेडियस 1, तो उसकी कैपेसिटेंस को फाइंड करना है। 1 मीटर रेडियस का कैपेसिटर डिजाइन किया तो उसकी रेडियस 1 मीटर, सॉरी रेडियस 1 मीटर है, तो कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो आपको पता है स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है 4 पाई एप्सिलॉन आर। समझेंगे नहीं समझे, इतनी बात समझ में आ गई, चलो बहुत अच्छे। आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹। तो 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1/9 इंटू 10⁻⁹। अब आप कैपेसिटेंस देखेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 1। हम इसको देखते हैं, ये 1/9 है, तो आप क्या करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, समझिए बात को, ये 1 है ना,
इंटू 10/10 कर दो, ये कितना बन जाएगा 10/9 इंटू 1/10 की पावर 10, ये समथिंग 1.1 समथिंग आ जाएगा इंटू 10⁻⁻10। दिस इज द कैपेसिटी। ये क्या है, बहुत छोटी कैपेसिटेंस है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। आप 1 मीटर रेडियस का 1 मीटर रेडियस का कैपेसिटर बना रहे हो तो उसकी कैपेसिटेंस देखो बहुत कम आ रही है ना। तो ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं होगा। अगर हमें ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, अगर हमें ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो बड़ा कैपेसिटर बनाना पड़ेगा। मान लीजिए हमें 1 फैराड की कैपेसिटेंस चाहिए, 1 फैराड की कैपेसिटेंस चाहिए, तो कैपेसिटर का रेडियस हम निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा कितने कितना बड़ा कैपेसिटर होगा वो, है ना। अगर हमारे पास कैपेसिटेंस 1 फैराड है, हमें रेडियस को देखना है कि रेडियस कितना आएगा उसका, कितना बड़ा साइज में कितना बड़ा होगा वो कैपेसिटर। तो हमें पता है C 4πε0 R। तो यहाँ पे हमारा कैपेसिटर 1 फैराड का 4πε0 R, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 1 इंटू 1/4πε0 इंटू R। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू R। देखिए भाई कितना बड़ा कैपेसिटर आप बना पाओगे। इट्स 9 इंटू 10⁻9 मीटर का कैपेसिटर। कितनी रेडियस का कैपेसिटर बनाना आपको भैया। अर्थ की रेडियस कितनी है, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है। तो ये वाली जो वैल्यू आपकी आ रही है ये तो अर्थ की रेडियस से भी बहुत बड़ी आ रही है। इज इट पॉसिबल कि आप अर्थ की रेडियस से बड़ा कोई डिवाइस बना लो, अर्थ की रेडियस से बड़ा डिवाइस बना लो, इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मतलब अगर हमें स्फेरिकल कैपेसिटर चाहिए, अच्छा कैपेसिटर का स्फेरिकल कैपेसिटर चाहिए, उसकी रेडियस बहुत बड़ी चाहिए, लंबी रहेगी, बहुत बड़ा कैपेसिटर हो जाएगा। आपका फैन छोटा सा और उतना बड़ा ऊपर कैपेसिटर लगा दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, देखेगा। तो ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है हमारे लिए इतना ज्यादा यूजफुल नहीं। बात बोल हो रही है ना, अगर हमें बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए, बहुत अच्छी कैपेसिटेंस चाहिए इससे, तो हमें इसकी रेडियस को बहुत इंक्रीज करना पड़ेगा, इसकी रेडियस बहुत बड़ी रखनी पड़ेगी। रेडियस रखने तो साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, और कैपेसिटेंस फिर उतनी देगा। तो ये हमारे लिए इतना यूजफुल कैपेसिटर नहीं है। ये बात आपको फॉलो हो रही होगी। और यहाँ से एक चीज और पता चल जाती है कि अगर हमें 1 फैराड का कैपेसिटर बनाना है, 1 फैराड का कैपेसिटर बनाना है तो वो 10 से भी बड़ा होगा। इट मीन्स जो कैपेसिटर है 1 फैराड का कैपेसिटर प्रैक्टिकली डिजाइन कर पाना पॉसिबल नहीं। तो इसलिए कैपेसिटेंस जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है माइक्रो फैराड। कैपेसिटर जो है एग्जिस्टेंस करेगी माइक्रो फैराड। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या 1 फैराड का कैपेसिटर पॉसिबल है, तो योर आंसर इज नो। अगर आपको बनाना है तो उसका साइज अर्थ की रेडियस से भी बहुत बड़ा होगा, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा कैपेसिटर बना पाना। इसलिए 1 फैराड का कैपेसिटर एग्जिस्ट नहीं हो सकता। तो कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगी माइक्रो फैराड। ये पॉइंट यहां से क्लियर है। चलिए इतनी बात आई थिंक आज आपको क्लियर होगी। अब क्या होगा कि इसकी कैपेसिटेंस तो स्टोर होगी, मतलब कैपेसिटेंस चार्ज स्टोर हो गया। आपने यहां से वर्णन किया है ना, अभी मैंने जब हम डिफाइन कर रहे थे इसको, मैं आपको समझा रहा था यहाँ पे कि आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे स्फेरिकल कैपेसिटर, तो यहाँ से चार्ज को उठा करके यहाँ पे लेके आ रहे थे, तो कुछ एक वर्क डन करना पड़ रहा था। तो वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो रहा है। वर्क डन जो आप ताकत एनर्जी कंजर्व रहती है, जो आप यहाँ पे चार्ज उठा करके यहाँ लेके आ रहे हैं, तो आप एनर्जी लगा रहे, वो एनर्जी स्टोर हो रही है, किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो रही है। यहाँ से उठा करके यहाँ लेके आ रहे, तो आप तो एनर्जी लगा ही रहे हो, तो आपकी एनर्जी स्टोर हो रही है इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रही है। वो कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, ये कैपेसिटर जो है, जो कैपेसिटर कितनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है, उसको भी देखेंगे एक बार, कितनी एनर्जी स्टोर करता है हमारा कैपेसिटर। चलिए इतनी बात पहले आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। इतना नोट कर लीजिए आप अच्छे से।
चलिए, आई थिंक इतना आपने नोट कर लिया होगा। चलो मिटा देता हूँ। अब हमें एनर्जी देखनी है, एनर्जी कितनी स्टोर होती है इसके। अभी ये हमारा एक कैपेसिटर है, इनिशियली ये कैपेसिटर है। अभी टाइम t इक्वल टू 0 है, अभी इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 है, और अभी यहां से हमने कोई चार्ज नहीं उठाया, अभी चार्ज यही प्लेस है। अभी जो चार्ज है वो यहाँ पे इस जगह पे। तो अभी इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे, टाइम t इक्वल टू 0 पे आप बोल सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज भी 0 है, चार्ज भी 0 है। तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, कैपेसिटेंस तो फिक्स होगी ना। मैंने अभी बताया कैपेसिटेंस क्या होती है कि जैसे इसमें आपको कैपेसिटर को आपने रख लिया, इसकी रेडियस फिक्स होगी और किसी मीडियम में आपने इसको रखा हुआ है तो कैपेसिटेंस तो फिक्स होगी, और इसलिए इसकी कैपेसिटेंस है सी। कैपेसिटेंस तो फिक्स होगी ना, कैपेसिटेंस तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, हमारी मीडियम पे और डायमेंशन पे। तो t इक्वल टू 0 पे चार्ज q इक्वल टू 0 है, इसके ऊपर कैपेसिटेंस c फिक्स होगी। बात फॉलो कर पा रहे हो? चलो बहुत अच्छे से। तो पोटेंशियल भी 0 है, v इक्वल टू यहाँ पे v इक्वल टू 0 है टाइम पे, और कैपेसिटेंस c है, कैपेसिटेंस c है। जहां तक बात क्लियर हो रही है तो बोलो भैया, तो डाउट है तो बोल दो भी। चलो, आफ्टर सम टाइम अब आपने यहां से धीरे धीरे करके यहाँ पे चार्ज आना शुरू किया, अभी dq आ गया, फिर थोड़ा सा और लेके आए, फिर थोड़ा dq आ गया, फिर यहाँ से एक और dq उठा के लेके आए, फिर थोड़ा सा dq आ गया, फिर यहाँ से एक और dq को उठा करके लेके आए और dq आ गया। इन सारे dqs को ऐड किया आपने, तो लेट मी से ये कुछ चार्ज q बन गया। आफ्टर टाइम t, कुछ यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए कुछ टाइम लगा होगा। लेट मी से एट टाइम t इक्वल टू t पे कुछ चार्ज, कितना चार्ज आपके पास यहाँ पे आ गया होगा, से q। चार्ज कितना आप यहाँ पे लेके आ गए होंगे, q। और पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका, पोटेंशियल इज, अभी हमने कैपेसिटेंस को डिफाइन किया, C is Q upon V। तो V is चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस तो फिक्स रहेगी C, तो चार्ज कितना लेके आए हो आप, Q, कैपेसिटेंस C वो तो फिक्स है। तो इतना पोटेंशियल आप फॉलो कर पा रहे हैं। मान लीजिए कुछ टाइम t इज इक्वल टू t डैश पे ये पूरे का पूरा चार्ज जितना भी यहाँ पे था, से टोटल q चार्ज है, ये q क्या था, dq प्लस dq प्लस सोल इनफिनिटी जितना भी है, ये सारा का सारा dq जो है आप उठा करके यहाँ पे लेके आ गए एट टाइम t इज इक्वल टू t डैश पे। आप ये सारा का सारा चार्ज यहाँ पे उठा के लेके आ गए, तो पूरा चार्ज q यहाँ पहुंच गया। इस जगह पे अब पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल विल बी q by c, कैपेसिटेंस तो फिक्स रहेगी। ये फंडा क्लियर हो गया होगा आपको, ये फंडा क्लियर हो गई, यही कहानी बनेगी ना। तो अब आपको क्या करना है, जब भी आप चार्ज इस यहाँ पे लेकर के आए तो आपको कितना गौरलन करना पड़ा, कितना पोटेंशियल। तो आप मान लीजिए ये सारा का सारा आप इंफिनिटी जो बात के लेके आ रहे हैं, इसको थोड़ा रख कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर पोटेंशियल लेके आ रहे हो इस पॉइंट पर, तो हमारा ये बन जाएगा फाइनल इक्वेशन v माइनस इंफिनिटी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स अपॉन जितना भी आपका dq का स्मॉल अमाउंट वर्क डन करेंगे। एक चार्ज को लेके आने के लिए यहाँ पे dw वर्क करना पड़ेगा, फिर दूसरे के लिए dw, फिर dw, थर्ड वाले के लिए, सबको ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन w बन जाएगा, है ना। चलो, इंफिनिटी के पोटेंशियल 0 होता है तो ये बन जाएगा v माइनस 0 dw अपॉन dt। तो पोटेंशियल v is dw अपॉन dt। तो वर्क कितना आ जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब टोटल निकालना है आपको, इंटीग्रेट टोटल वर्क, टोटल वर्क कहां से कहां तक मूव करना है, चार्ज कितना, इनिशियली चार्ज कितना था हमारे पास 0, और कहां तक लेके आना है, यहाँ पे q तक। ठीक है,
अब पोटेंशियल कितना था जब चार्ज क्यू आया, V इक्वल क्यू अपॉन सी, वर्क डन इज डब्ल्यू, तो दिस इज क्यू अपॉन सी डी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू क्यू। यहाँ पे कैपेसिटेंस फिक्स है, ये तो पहले हमने बता दी, कैपेसिटेंस फिक्स हो जाएगी, तो 1/c कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा, W इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू क्यू क्यू डी, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे थोड़ा सिस्टम हो गया था, दिखाई नहीं देगा आपको, दिखाई दे रहा है कैसे यहाँ पे। तो यहाँ से आप देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होती है, आपको पता ही होगा, x स्क्वायर बाई 2, नहीं पता तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो, x की पावर n इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, फॉर्मूला इंक्रीमेंट कर दो, विजिबल है तो मैं कैमरे में देख लूँ। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो दिस वाला इज 1/c, क्यू की जगह कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू क्यू, वैल्यू पुट करेंगे, W इज 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 0/2 इज W इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब दिस वाला इज फ्रॉम stored from potential energy, तो U is Q square upon 2c। जहां से हमारे पास एनर्जी आती है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी जो है इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर, इस Q square upon 2c, इतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर, इस कैपेसिटर के अंदर इतनी एनर्जी जो है स्टोर हो सकती है। इसको नोट कर लीजिए और मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं यहाँ से। अब क्या करेंगे, थोड़ी छेड़खानी करेंगे, इसी वैल्यू के साथ जो हमारे पास एनर्जी आई है उसके साथ चेंज थोड़ा छेड़खानी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी आई है U इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2, मोरओवर हमें पता है हमारी कैपेसिटेंस Q अपॉन V है, तो अगर हम Q की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी C इंटू V, यहाँ पुट कर देंगे, तो U विल बी C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर अपॉन 2c, एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कैसे आ जाएगी, V स्क्वायर 1/2 CV स्क्वायर, U इज 1/2 C। जहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर इसी में हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को पुट कर दें, ये कितना आ जाएगा, U इज Q स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स Q अपॉन V, तो V ऊपर चला जाएगा, एक Q से Q कट जाएगा, तो U इज 1/2 Q इंटू V। तो ये तीन रिलेशंस हैं हमारे पास एनर्जी के। दिस वन इज इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। अब कोई भी कैपेसिटर होगा आगे, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, सबके लिए एनर्जी यही रहेगी, सबके लिए एनर्जी इतनी ही रहेगी। तो ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, चार्ज एंड पोटेंशियल की फॉर्म में आएगी आपके पास। तो इतनी बात आई थिंक आज आपको क्लियर होगी। बाकी की डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ विद सम गुड न्यूमेरिकल्स, विद न्यू टॉपिक्स। हम आगे का जो डिस्कशन रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पैरेलल प्लेट के साथ।